17 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह। रमन सिंह के नामांकन रैली में होंगे शामिल। अमित शाह आज रमन सिंह के नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कहा, रमन सिंह अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए अमित शाह को बुलाया जा रहा। राजस्थान में टिकट बंटवारे से उभरे असंतोष को थामने आज राजस्थान पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजस्थान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर 4 संभागों के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आज राजस्थान दौरा। ईआरसीपी के मुद्दे के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। दो दिन के मिजोरम दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चांदमारी से ट्रेजरी स्क्वायर तक 2 किलोमीटर का करेंगे पैदल मार्च। राहुल शाम को छात्रों के साथ करेंगे संवाद। दौरे के दौरान राहुल पार्टी नेताओं के साथ आइजॉल में करेंगे बैठक। जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वार फिर से खोलने की मांग तेज। पुरी में रैली करेगी कांग्रेस। ज्ञापन के जरिए कांग्रेस मंदिर प्रशासन से श्रद्धालुओं के लिए द्वार खोलने का आग्रह करेगी। कोविड प्रतिबंधों के चलते 2020 से चारों ही द्वारों से श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया था। यूपी के बांदा में हिंदू राष्ट्र पर स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। कहा, जिन्ना ने नहीं, हिंदू महासभा ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था। पाकिस्तान जिन्ना के नाम से नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के 2 राष्ट्र की मांग किया था और 2 राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टीशन के लिए हिंदू महासभा को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। देवरिया हत्याकांड को लेकर देवरिया दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, प्रेमचंद यादव, सत्यप्रकाश दुबे दोनों ही परिवारों से करेंगी मुलाकात। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में हत्याकांड के बाद से ही धारा 144 लागू। अखिलेश के देवरिया दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। हत्याकांड के बाद से ही सियासत गर्म है। इलाके में राजनीतिक दलों और नेताओं का आना जाना जारी है। 2 अक्टूबर को जमीन को लेकर देवरिया में हुआ था भाषण। नरसंहार सत्यप्रकाश समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या की गई थी। महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर सुनवाई होगी। 7 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने कहा, 2023 में धरना प्रदर्शन के बाद असलियत से परे आरोप लगाए गए। बीआरएस के घोषणा पत्र जारी होने पर एमएलसी के कविता ने कहा, हमारे घोषणा पत्र में हमेशा की तरह गरीबों के विकास की तरफ झुकाव है। घोषणाओं को देखकर कांग्रेस और बीजेपी बौखलाई हुई है। के कविता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर हमला बोलते हुए कहा, अगर हमारा घोषणा पत्र रफ पेपर है तो कांग्रेस पार्टी की गारंटी टिश्यू पेपर से भी बदतर है। के कविता ने बीजेपी पर भी तंज कसा और कहा, तेलंगाना के लिए बीजेपी हमेशा नकारा रही। अपने 9.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगाया। स्पीकर ने लिखित में शिकायत दी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने इजरायल का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। एनसीपी अध्यक्ष ने इजरायल पर जबरन कब्जा जमाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की फर्जी चिट्ठी पर गरमाई सियासत। अपने लेटर हेड पर पार्टी के इस्तीफे संबंधित पत्र को दिग्विजय ने बताया बीजेपी की साजिश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, 1971 से पार्टी का सदस्य हूं और ताउम्र रहूंगा। पद के लिए नहीं बल्कि विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तेलंगाना में बीजेपी के प्रचार अभियान को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे गति। केंद्रीय मंत्री की आज राज्य में चुनावी सभा। यूपी में सपा ने 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मांगी सीटों की लिस्ट। अखिलेश नवरात्रि में कर सकते हैं वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान।
11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने परिवार से मिलने पहुंचे सीएम मान, गार्ड ऑफ ऑनर ना दिए जाने को सियासत तेज। अमृतपाल के परिवार ने दुख जताया, कहा हमें नहीं पता कि मौत हुई कैसे, पर अग्निवीर जवान को भी बाकी जवानों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। अमृतपाल सिंह दिसंबर 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में अग्निवीर बने थे और जम्मू कश्मीर में तैनात थे। गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर हो रही सियासत पर आर्मी ने आधिकारिक बयान दिया, कहा परिवार के साथ संवेदनाएं, आम सैनिक और अग्निवीर में भेदभाव नहीं किया जाता। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मामले में 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल जमानत पर है लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में अदालत ने स्वीकार किया लालू परिवार का अनुरोध। याचिका में लालू परिवार ने मांगी थी व्यक्ति पेशी से छूट। बढ़ोतरी दर्ज, 4 इलाकों में AQI का स्तर 300 के पार। दिल्ली के 4 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा दर्ज हुआ है। द्वारका का AQI लेवल 318, नेहरू नगर का 310, आनंद विहार का 345 दर्ज किया गया। दिल्ली में 19 जगहों पर वायु की गुणवत्ता खराब AQI में अलीपुर, शादीपुर, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, पटपड़गंज, सोनिया विहार शामिल है। वहीं पंजाब सहित चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में बिगड़ा मौसम, कई जिलों में तेज तूफान के साथ बारिश हो रही है। अंबाला में आंधी और बारिश के आसार, पंजाब के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते फसल को भारी नुकसान। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, काले बादल छाए, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। लद्दाख के मौसम में भी अचानक बदलाव के चलते कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। बारिश के चलते पारा गिरा है, तेज ठंड ने सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गुजरात दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात तक गरबे का आनंद उठाया। गांधीनगर के एक मैदान में आयोजित गरबा कार्यक्रम में अमित शाह ने इनाम भी बांटे। अमित शाह ने गांधीनगर में बहुचर माता मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। शाह गुजरात के दौरे पर है। असम के कामाख्या मंदिर में शारदीय नवरात्र की धूम, नवरात्रि के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। यूपी के मां विंध्यवासिनी के दर पर जुटा भक्तों का सैलाब, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। गुजरात के सूरत के अंबाजी मंदिर में भक्तों को भारी रेला देखने को मिला। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन अंबाजी मंदिर में आरती के दौरान जुटी भक्तों की भारी भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी भक्तों की यहां पर हुजूम उनका देखने को मिला है। भक्तों ने श्रद्धा भाव से की मां कालका की पूजा। कर्नाटक के मंगलुरु में श्री गोकर्णनाथ मंदिर में दशहरा महोत्सव शुरू, नवदुर्गा और शारदा की स्थापना के साथ शुभारंभ हुआ। दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट का बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दौरा किया है। नाव पर सवार होकर यमुना में बढ़ते प्रदूषण का हाल जाना। यमुना दौरे के दौरान मनोज तिवारी के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद और मनोज तिवारी ने पतवार पर यमुना का झाग उठाकर किया निरीक्षण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में कलश स्थापना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अनीसाबाद से एम्स तक बनने वाले एलिवेटेड रोड का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शहजादपुर में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों से बातचीत की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ के म्युनिसिपल भवन में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग के कुम्हारी में महामाया माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करते नजर आए। दिल्ली हाफ मैराथन में इस साल 36,000 लोगों ने भाग लिया। हिस्सा पिछले साल मुकाबले 8,000 से ज्यादा लोग मैराथन में शामिल हुए। तमिलनाडु के ऊटी में टॉय ट्रेन रविवार को 115 साल पूरे हो गए हैं। ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियों में ये ट्रेन सैलानियों को दिलकश नजारा दिखाएगी। दिल्ली के लाल किले के प्रांगण में होने वाली रामलीला का रविवार को उद्घाटन हुआ। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रविवार को कोलकाता में पूजा अर्चना की है। पूजा पंडालों का दौरा भी किया। राज्यपाल ने मूर्ति कलाकारों से बातचीत की। गुजरात के जामनगर में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना गरबा डांस करते नजर आए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप में जीत के लिए मां दुर्गा से की गई प्रार्थना। 5,000 नींबुओं से रेत पर मां भगवती की आकृति उकेर कर प्रार्थना की। ओडिशा के भुवनेश्वर में रविवार को बिंदु सागर झील से निकली कलश यात्रा की अगुवाई ऑल ओडिशा किन्नर महासभा के अध्यक्ष मीरा परिदा ने की।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को हुई जमकर बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज लद्दाख में ओले के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में ईडी अधिकारी बनकर अधिकारियों ने लूट लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए। पीड़ित परिवार ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 70 लाख रुपए में किया था। आरोपियों ने घर में रखी सारी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने एक कार से 70 लाख रुपए नरेला से बरामद किए। अभिनेत्री निकिता रावल से बदमाशों ने 3 लाख कैश के साथ जेवरात भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मुंबई के मलाड बांगुर नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। अभिनेत्री निकिता रावल कई बॉलीवुड फिल्मों के अलावा टॉलीवुड में भी काम करती हैं। पंजाब के जालंधर में ड्रग्स तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़, ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा के तहत हनोई पहुंचे। हनोई के ऐतिहासिक ट्रॉन वोक पगोडा का दौरा किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट कर दी नवरात्रि की बधाई। कहा, हिंदू धर्म और संस्कृति को नवरात्रि के जरिए समझा जा सकता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकड़ का आज से चीन दौरा। 4 दिवसीय यात्रा पर दोनों देशों के बीच होंगे कई समझौते। वर्ल्ड कप 2023 में रविवार को हुआ बड़ा उलटफेर। अफगानिस्तान ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराया। राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी धारदार गेंदबाजी। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने 66 रनों की पारी खेली।